अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 फर्स्ट ईयर मैथ आज मौजूद है और हमसे ये कह रहे हैं कि ए और सी को आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं। ए और सी की हमें क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज गिवन है, तो हम जो है इसको कॉपी कर लेते हैं। ए सी इज इक्वल टू ए। अब ए की क्या वैल्यू है 3, 3 के बाद जो है 4 और -2, 3 4 -2, इसके बाद जो है -4, फिर जो है 5 और -3 है, और उसके बाद जो है 178 है। इसके बाद सी की वैल्यू हमारे पास है -5 6 -2, उसके बाद 4, फिर जो है -3 है, और उसके बाद जो है 7 है। ठीक है, तो ये दो मैट्रिक्स आपको गिवन है और आपने मल्टीप्लाई करके इसको आंसर बताना है। तो मल्टीप्लिकेशन की एक कंडीशन होती है, वो क्या है? वो ये है कि जब कभी भी आपने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कराना है तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स must be equal to number of rows of second matrix। ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन है। अगर ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आप सिंपली लिख देंगे कि भाई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल में आप देखें, ये हमारा जो वर्टिकल है, ये कॉलम 1 आ गया, ये कॉलम 2 आ गया, ये कॉलम 3 आ गया, और इसी तरह यहाँ पे आप देख लें नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट, यानी हमारे केस में कितने आ गए? 3 आ गए। अब सेकंड मैट्रिक्स से आपने क्या देखना होता है? नंबर ऑफ रॉस। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या कहलाती है? रॉस कहलाती है। रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3। तो ये भी हमारे पास कितना है? 3। 3 बराबर है 3 के, तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर इन केस ये दोनों बराबर नहीं आते तो हम सिंपली यहाँ पे लिख देते मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। तो मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया ये है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। और मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि जब कभी भी आप मल्टीप्लाई कराते हैं हमेशा रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हैं। रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे ये। ठीक है, तो हम जो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो डायरेक्ट करेंगे 3 5 15, माइनस का ये 15 आ जाएगा। डाउन द कॉलम जब कभी भी जाते हैं प्लस का साइन आता है। -4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? -4, और 6 कितना हो जाता है? 24। फिर 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? -2। फिर कॉलम स्विच करेंगे तो आपने स्पेस लीव करना है। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर 4 इंटू -3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। फिर 1 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? -20 हो जाएगा। फिर 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 5 6 30। फिर 7 2 -14। फिर 4 4 16। 5 3 -15। फिर 7 7 49। फिर 2 5 10। फिर 3 6 -18। उसके बाद जो है 8 2 -16। उसके बाद जो है 2 4 ये 2 और ये वाला 4, -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8। फिर ये -3 और -3 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और 3 3 से कितना होता है? 9 होता है। फिर 8 7 से कितना होता है? 56 होता है। अगर आपको इस तरह से डायरेक्ट लिखने में कंफ्यूजन है तो आप एक स्टेप एडिशनल इसके अंदर कर लेंगे। पहले आप इसको अरेंज कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख लें यहाँ पे, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख लें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 15 -24 -2, 15 और 24 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 39। 39 और 2 कितना होता है? 41, माइनस का 41। इसके बाद 12 प्लस 12 24, 24 और 7 कितना हो जाएगा? 31। इसके बाद जो है -20 -14 -34 प्लस 30 माइनस का 4, 16 और 49। जो सेम साइन वाले हो पहले वो किया करें। 16 और 49 कितना हो जाएगा? 65 -15 कितना हो जाएगा? ये 50 बचेगा।
अच्छा यहाँ पे आइए, -18 -16 -34 -34 +10 कितना हो जाएगा, -24। 9 और 56 कितना होता है, 65। 65 में से 8 गए, कितने बचे आपके, 57, और साइन बड़े नंबर का। तो ये आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट आ गया जो आप मालूम करना चाह रहे थे, AC। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 हमारे पास मौजूद है। हमने BC मालूम करना है, B और C का प्रोडक्ट हमने लेना है। तो मैट्रिक्स B की आप वैल्यूज जो पुट कर दें। क्वेश्चन में आपको गिवन है, कह रहे हैं 3 4 -1 2 -3 5, और उसके साथ आप C को मल्टीप्लाई करेंगे। C की वैल्यू कितनी आ गई, -5, और C आपने यहाँ भी लिखा था 6 -2 फिर 4 फिर -3 और फिर 7। अब अगेन आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो आप जो है कॉलम चेक कर लें। ये आपका आ गया फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। कितने कॉलम आपके पास, 3। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रॉज आप देख लें, रॉज भी 3 है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इज 3, नंबर ऑफ कॉलम रॉज ऑफ सेकंड इज आल्सो 3। 3 इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। उसके बाद क्या है हमारे पास, रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम करने हैं। तो रॉ हमारे पास 3 4 -1 है, इसको 5 6 और 2 से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 और 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 15। फिर 4 को 6 से करेंगे कितना हो जाएगा, 24। फिर 1 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का 2। उसके बाद जो है कॉलम स्विच करेंगे, स्पेस लीव करना है। 3 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 12। फिर 4 को 3 से करेंगे अगेन -12। फिर 1 को 7 से करेंगे -7। फिर 2 को 5 से करेंगे, 2 को 5 से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10। फिर -3 को 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -18। और फिर 5 को -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10। उसके बाद जो है फिर 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 9, क्योंकि -1 क्या होता है आपको पता है, प्लस होता है। 5 7 से कितना होता है, 35। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख लें, पहले सेम साइन वाले नंबर्स ऐड करते हैं। 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 26। और 26 पे जब आप माइनस कर दें 15 को, कितना बचेगा आपके पास, 11 बचेगा। इसके बाद जो है 12 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -7। इसके बाद जो है -10 -10 -20 -20 -38। उसके बाद जो है 8 प्लस 9 कितना होता है, 17 हो जाएगा। और 17 और 35 कितना होता है आपके पास, 52 हो जाएगा। ये आपका आ गया BC। इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 हमारे पास मौजूद है। ए और बी का आपने प्रोडक्ट मालूम करना है। मैट्रिक्स ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 3 4 -2। उसके बाद जो है -4 5 -3। उसके बाद जो है 1 7 8। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बी के साथ। बी की वैल्यू है 3 4 -1 3 4 माइनस का 1। उसके बाद जो है 2 -3 4। ठीक है, अब आप सबसे पहले चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है या नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन क्राइटेरिया क्या है कि आपको कॉलम ऑफ फर्स्ट और रॉ ऑफ सेकंड चेक करने। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कितने कॉलम है पहले मैट्रिक्स के अंदर, 3। रॉस कितनी है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रॉ कहलाती है, रॉ 1 रॉ 2। ये कितना आ गया आपका, रॉ आ गया यहाँ पे 2। ये नॉट इक्वल है। जब नॉट इक्वल है तो हम कह देंगे मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। पार्ट 4 की तरफ मूव करेंगे। पार्ट 4 में आप देखें, पार्ट 3 के अंदर a इंटू बी था, पार्ट 4 के अंदर b इंटू ए है। तो वैल्यूज का आप पुट कर दें। b की वैल्यू क्या है, 3 4 -1 2
-3, आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से। ए की वैल्यू 3, 4, -2, -4, 5, -3, 1, 7 और 8। ठीक है, अब आप अगेन चेक कर लें कि इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं। 1, 2, 3, 3 कॉलम्स हैं। तो 3 कॉलम्स का मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 3। और रॉ आप चेक करिए, हॉरिजॉन्टल रॉ 1, रॉ 2, रॉ 3। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और सेकंड जो समझने वाली बात यहाँ पे है वो ये कि ए बी नॉट इक्वल होता है बी ए के, यानी कि अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई कराते हैं तो नॉट पॉसिबल है, लेकिन बी को जब ए से कराएंगे तो वो पॉसिबल है। अच्छा, अब यहाँ पे तरीकेकार वही है कि रॉ को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये रॉ है आपकी, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कॉलम से। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, और 1 इंटू -2 कितना हो जाएगा प्लस का 2। 3 को 4 से करेंगे माइनस का 12 आ जाएगा, 4 को 5 से करेंगे प्लस का 20 आ जाएगा, 1 को 3 से करेंगे प्लस का 3 आ जाएगा, फिर 3 को 1 से करेंगे, फिर 4 को 7 से करेंगे, कितना आएगा 28, और 1 को 8 से करेंगे माइनस का 8 आ जाएगा। इसके बाद जो है 2 को 3 से करें 6 आता है, 3 को 4 से करेंगे माइनस का 12 आएगा, और 5 को 2 से करेंगे माइनस का 10 आएगा। इसके बाद जो है 2 को 4 से करेंगे -8, फिर जो है माइनस का 15, और फिर जो है माइनस का 15 अगेन, फिर 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, 3 को 7 से करेंगे -21, फिर 5 को 8 से करेंगे कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 9 + 16 कितना होता है 25, 25 और 2 कितना होता है 27, 20 और 3 कितना होता है 23, 23 में से जब 12 जाएंगे कितना बचेगा 11, 28 में से 8 गए 20 बचा, 20 में से 3 गए कितना बचा 17, 20 में 3 ऐड हुए तो 23 हो जाएगा, सॉरी, 28 में से 8 गए 20 बचा, 20 में 3 ऐड होंगे कितना बचेगा 23। यहाँ पे -12, -10, -22, -22 और +6 कितना हो जाएगा -16, -15, -15, -30, -30 और -8 कितना होता है -38, +40 +2 कितना हो जाएगा 42, 42 -21 कितना हो जाता है प्लस का 21। ये आपने निकाल लिया बी ए का प्रोडक्ट। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 हमारे पास मौजूद है। कह रहे हैं ए स्क्वायर आप मालूम करें। ए स्क्वायर का मतलब ये है कि आप ए को ए से ही मल्टीप्लाई करवा दें। ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आप कॉपी कर लें 3, 4 -2, 3, 4 -2, -4, 5 -3, -4, 5 -3, 1, 7, 8, और आपने इसी मैट्रिक्स को दोबारा से इसी से मल्टीप्लाई करना है। 3, 4 -2 -4 5 -3 1 7 8, 3, 4 -2 -4 5 -3 1 7 8। मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है कि रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम। रॉ को आप मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, ये आपकी रॉ है, इसको आप कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 से कितना होता है 9, 4 4 से कितना होता है 16 माइनस का 16, 1 इंटू 2 माइनस का 2, फिर 3 को 4 से करेंगे माइनस का 12, फिर 4 को 5 से करेंगे माइनस का 20, फिर 1 को 3 से करेंगे माइनस का 3, फिर 3 को 1 से करेंगे 3, -4 को 7 से करेंगे -28, और 1 को 8 से करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 8, 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 7 2 ज़ा -40, फिर 4 4 ज़ा 16 माइनस का 16, 5 5 ज़ा 25, फिर 7 3 ज़ा -21। उसके बाद जो है 4 1 ज़ा 4, 5 7 ज़ा 35, ये वाला 5 और ये वाला 7, अब ये वाला 7 और ये वाला 8 कितना हो जाएगा 56, फिर 2 को 3 से करें प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6, फिर -3 को 4 से करें प्लस माइनस -3 4 ज़ा 12, फिर 8 को 2 से करें प्लस माइनस माइनस और ये 8 2 ज़ा 16, फिर 2 को 4 से करें माइनस माइनस प्लस प्लस
2 4 ज़ा 8, फिर 3 को 5 से करें प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15 और फिर प्लस माइनस माइनस 8 3 ज़ा 24। इसके बाद लास्ट रो और कॉलम है माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 1 माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21 और 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको अरेंज कर लिया। अब आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दें। प्लस का 9 माइनस 16 माइनस 2 माइनस 16 माइनस 2 माइनस 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा माइनस का 9 माइनस 12 माइनस 20 कितना होता है हमारे पास माइनस का 32 माइनस का 32 माइनस का 30। अच्छा, इसको चेक कर लेंगे, साइन यहाँ पे सही लगे हुए सेकंड कॉलम के। ये 3 4 द माइनस 12 माइनस ये 20 और ये 1 सही लगे हुए। ये कितना हो जाएगा माइनस 12 माइनस 20 माइनस माइनस 35 हो जाएगा। इसके बाद जो है ये 3 और 8 कितना होता है 11 11 माइनस 28 कितना हो जाएगा माइनस का 17। इसके बाद जो है 12 और 20 32 होता है, 32 में से 14 जाएंगे कितना बचेगा 18। फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ये माइनस 12 आ जाएगा, ये जो है 95 आ जाएगा, ये जो है माइनस 34, ये माइनस 31 और ये जो है 41 आ जाएगा। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसी क्वेश्चन के पार्ट 6 के ऊपर मूव करेंगे, जो कि हमसे कह रहा है कि आप मालूम करें सी और बी का प्रोडक्ट। सी की वैल्यू आप पुट कर दें माइनस 5 6 माइनस 2 माइनस 5 6 माइनस 2 4 माइनस 3 7 और इसका आपने प्रोडक्ट मालूम करना है बी के साथ। बी की वैल्यू हमारे पास है 3 4 माइनस 1 3 4 माइनस 1 और 2 माइनस 3 और 5। तो सबसे पहले आप क्राइटेरिया चेक कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है या नहीं। कॉलम ऑफ फर्स्ट, रॉज ऑफ सेकंड, दो कॉलम है यहाँ पे, दो रॉज है, इसका मतलब मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम, माइनस 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस का 15। उसके बाद 4 को 2 से करेंगे, बीच में प्लस का साइन 8, कॉलम स्विच करेंगे, स्पेस लीव करेंगे, माइनस 5 और 4 को कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और 4 5 20। उसके बाद जो 4 प्लस माइनस माइनस 4 3 12, फिर अगेन कॉलम स्विच माइनस माइनस प्लस और 5 1 5 और फिर 4 5 कितना हो जाएगा 20। इसके बाद 6 3 कितना होता है 18, फिर ये माइनस 3 को 2 से करेंगे माइनस का 6, फिर 6 को 4 से करेंगे कितना हो जाएगा 24, फिर 3 को 3 से करेंगे प्लस का 9, फिर 6 को माइनस 1 से करेंगे माइनस 6 और 3 को 5 से करेंगे माइनस का 15, फिर 2 को 3 से करेंगे माइनस 6 और 7 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 14, फिर माइनस 2 को 4 से करेंगे माइनस का 8 और फिर 7 को 3 से करेंगे माइनस का 21, फिर माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और 7 को 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, माइनस 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 7, ये कितना हो जाएगा माइनस का 32, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस का, ये कितना हो जाएगा 12, फिर ये कितना हो जाएगा 33, फिर ये कितना हो जाएगा माइनस का 21, फिर ये कितना हो जाएगा 8, ये आपका हो जाएगा 21 और 8 29 और ये कितना हो जाएगा 37। तो ये रिक्वायर्ड आपका प्रोडक्ट है सी और बी का। पार्ट 7 की तरफ मूव करेंगे, ए बी का प्रोडक्ट मालूम करना है, उसके साथ आपने क्या मालूम करना है सी। तो आप जो है ए बी की वैल्यू डाल दें। ए की वैल्यू आपको गिवन है 3 4 माइनस 2 3 4 सॉरी 4 यहाँ था माइनस 2, उसके बाद जो ये माइनस 4 है, फिर 5 और माइनस 3 5 माइनस 3, फिर जो 178 है आपके पास। इसके बाद बी की वैल्यू है 3 2 4 माइनस 3 और माइनस 1 5। इसका हमने मल्टीप्लाई करना है सी से -5 और सी की वैल्यूज हमें गिवन है -5 6 -2
-5 6 -2 4 -3 और 7 4 -3 और 7। ठीक है, अब आप मल्टीप्लिकेशन क्राइटेरिया चेक करें, आपने ए और बी को मल्टीप्लाई कराना है। तो ए के अंदर आपकी जो कॉलम्स की तादाद है C1 C2 C3 और इसके अंदर जो रॉस की तादाद है ρ1 ρ2। तो आप ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। जब ए और बी ही मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो फिर आगे सी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगा। तो आप लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे। मालूम करना है हमें सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट। सी और बी की आपको वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले आप जो है सी का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, सी टी यानी कि सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अच्छा, ट्रांसपोज तो आपको याद होगा रॉ को कॉलम और कॉलम को रॉ में कन्वर्ट करते थे। -5 6 -2 है, -5 6 -2 इस तरह से रॉ बन जाएगा और 4 -3 7 जो है ये 4 -3 7। अच्छा, अगेन इसके अंदर भी ऐसा ही होगा। बी ट्रांसपोज आप ले लें तो 3 4 -1 इस तरह से आ जाएगा, 3 4 माइनस का 1 और 2 माइनस का 3 और ये 5। अब आप चेक करें कि कॉलम ऑफ फर्स्ट, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रॉ ऑफ सेकंड रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3, 3 3 दोनों बराबर है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। -5 को जब 3 से करेंगे आपके पास कितना आएगा, माइनस का 15। फिर 6 को 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस का 24। 2 को 1 से करेंगे कितना आएगा, प्लस का 2। फिर -5 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 10। 6 3 सा 18 और -2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 10। फिर 4 को 3 से कीजिए 12 हो जाएगा। 3 को 4 से करें माइनस का 12 और 7 को 1 से करेंगे माइनस का 7। फिर 4 को 2 से करें 8, फिर 3 को 3 से करें प्लस का 9 और 7 को 5 से करेंगे 35। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 24 और 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। 26 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 11। 10 और 10 कितना होता है, माइनस का 20 और 18 कितना हो जाएगा, माइनस का 38। ये कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा यहाँ पे। 8 प्लस 9 कितना होता है, 17 17 ये 52 हो जाएगा। तो यही आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर है, सी टी और बी टी यानी कि सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का प्रोडक्ट। नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे, सी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू है और ये हमारे पास ए की वैल्यू है। तो आप जो है सी टी इंटू ए टी मालूम कर लें। तो सी ट्रांसपोज जो निकलेगा वो -5 6 -2 और ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस के 3 और ये कितना हो जाएगा, 7 और फिर ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 4 1 फिर ये कितना हो जाएगा, 4 5 7 फिर ये कितना हो जाएगा, -2 -3 और ये कितना हो जाएगा, 8। अब कॉलम ऑफ फर्स्ट आप देख लें, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर 3 कॉलम है, सेकंड मैट्रिक्स के अंदर 3 रॉज हैं। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, रॉ मल्टीप्लाई में कॉलम आप करेंगे। 5 3 से कितना होता है, माइनस का 15। फिर 6 को 4 से करेंगे माइनस का 24। फिर 2 को 1 से करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 5 को 4 से करेंगे अगेन माइनस का 20। फिर 6 को 5 से करेंगे प्लस 30 और 2 को 14 से करेंगे 2 को 7 से करेंगे माइनस का 14। फिर 5 को 2 से करेंगे प्लस का 10। फिर 6 को 3 से करेंगे माइनस का 18 और फिर 2 को 8 से करेंगे माइनस का 16। 4 को 3 से कीजिए 12 आता है। 3 को 4 से करें माइनस का 12 आता है। 7 को 1 से करें 7 आता है। फिर 4 को 4 से करें 16। फिर 3 को 5 से करें माइनस का 15 और 7 को 7 से करें 49। फिर 4 को 2 से करें माइनस का 8। फिर 3 को 3 से करें प्लस का 9
और फिर 7 को 8 से करें कितना आता है 56। ऐड कर लीजिए आप इसको, कितना हो जाएगा ये -20 -24 -2 कितना हो जाएगा -26 और प्लस -15, तो कितना हो गया माइनस का 41। यहाँ पे -20 -14 कितना हो जाएगा -34 प्लस 30 कितना हो जाएगा माइनस का 4। ये -18 -16 -34 प्लस 10 माइनस का 24 प्लस 12 -12 कैंसिल प्लस 7 बचेगा। 16 और 49 कितना होता है आपका 65 में से जब आपके 15 जाएंगे तो 50 बचेगा। और यहाँ पे आपका 9 और 56 कितना हो जाएगा 65 में से जब 8 जाएंगे तो 57 आपका बचेगा प्लस का। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। कह रहे हैं सी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का आप जो प्रोडक्ट मालूम करें। सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अच्छा ट्रांसपोज में क्या होता है रॉ को कॉलम में और कॉलम को रॉ में आप कन्वर्ट करते हैं, तो -5 6 और -2 -5 6 -2 और 4 -3 और 7, ये आपने ट्रांसपोज ले लिया किसका सी का। अब उसके बाद आप ए को कन्वर्ट कर दें 3 4 -2 -4 5 -3 1 7 और 8। अब आप इसका रॉ मल्टीप्लाई बाय कॉलम कर दें, क्योंकि ऑर्डर आपको पता है कि C1 C2 C3 रॉ 1 रॉ 2 रॉ 3, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। 5 को 3 से करेंगे माइनस प्लस कितना होता है माइनस 5 3 जा 15 प्लस और माइनस कितना होगा -6 4 जा 24। फिर -2 को 1 से करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, फिर माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20, फिर 6 5 से कितना होता है 30, फिर माइनस प्लस कितना हो जाएगा -14, फिर माइनस माइनस कितना होता है प्लस 5 2 जा 10, फिर माइनस प्लस -6 3 जा 18, और फिर ये जो है 2 को 8 से करेंगे आप कितना हो जाएगा -16, 4 को 3 से करेंगे 12 आएगा, माइनस माइनस कितना होता है प्लस 4 3 जा 12, 7 को 1 से करेंगे कितना आएगा 7, फिर प्लस है ये 4 4 जा 16, फिर माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15, और फिर 7 7 जा 49, फिर जो 4 को 2 से करें माइनस का 8, फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9, फिर 7 8 से कितना हो जाएगा 56। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये आपका आ जाएगा -41, फिर ये वाला आपका आ जाएगा -4, फिर लास्ट में जब आप इसको करेंगे -18 -16 तो कितना होता है आपका -34 प्लस 10 कितना हो जाएगा -24 आपका, फिर ये 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 और 7 कितना होता है 31, इसके बाद 16 और 49 कितना हो जाएगा 65 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका 50, और इसके बाद जो है ये आपका कितना आ जाएगा 9 और 56 आपका कितना बनता है 65, और 65 में से जब आपके 8 चले जाएंगे 57 बचेगा। तो ये आपका प्रोडक्ट है सी टी यानी कि सी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है सी ए यानी कि सी और ए का प्रोडक्ट और उसके आंसर के साथ बी का प्रोडक्ट। तो आप चेक कर लें मल्टीप्लिकेशन क्राइटेरिया, हमारे पास जो कॉलम है सी के अंदर वो 2 कॉलम है C1 C2, जबकि सेकंड के अंदर कितनी रॉज हैं 3 रॉज हैं, तो 2 कॉलम और 3 रॉज बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। इसे ऐसे केस के अंदर आप मेंशन कर देंगे मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल, और ऐसे क्वेश्चंस को आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते, ऐसे मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते।